Hello viewers, I welcome you all in SM classes, and today I am going to begin the very important and challenging lesson of Vistas, the NCERT book, and the name of the lesson is Journey to the End of the Earth. So journey to the end of the earth. Now which end is being indicated here? This lesson talks about South Pole. South Pole, that is also known as Antarctica. अंटार्कटिक के नाम से जानते हैं. नॉर्थ पोल आर्कटिक होता है और साउथ पोल अंटार्कटिक होता है. सो ये लेसन तिशानी दोषी का लिखा हुआ लेसन है एंड ये लेसन जो आजकल बड़ी हॉटली कंटेस्टेड डिबेट है एनवायरनमेंट पे. जो थीम है बेसिकली इसका एनवायरनमेंट है एंड अंटार्कटिका में उसी थीम को तिशानी दोषी ने हमारे सामने रचा है, गढ़ा है. सो for the convenience and better understanding, I have divided the lesson into a few parts. So lesson name is Journey to the End of the Earth and the name of the author is Tishani Doshi. So introductory part में, in the introductory part, Tishani Doshi ji, this is the first person account. Actually, she was the part of the vessel Academic Shokalski. एंड शी फाउंड हरसेल्फ अबोर्ड. उन्होंने अपने आप को एकेडमिक शॉकलिस्की शिप पर पाया एंड इक्वेटर से होते हुए 13.09 डिग्री नॉर्थ दे स्टार्टेड देयर जर्नी. इनके पूरे क्रू ने जर्नी स्टार्ट करी और कहां की जर्नी स्टार्ट करी? साउथ पोल के लिए. और 24 घंटे की जर्नी इन्होंने प्लेन से, कार से कंप्लीट करने के बाद ये फाइनली व्हेन शी रीच्ड साउथ पोल, तो जो सामने जो लैंडस्केप था, जो व्हाइट लैंडस्केप था, दैट वाज मोर देन अ सरप्राइज, दैट वाज मोर देन अ वंडर सामने. और इनकी जर्नी में, जो उन्होंने जर्नी की, उसमें इनको 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फीयर्स, ये सारे चीजें क्रॉस करने के बाद तब जाकर के ये पूरे 24 घंटे की जर्नी के बाद ये वहां पर पहुंचे. अब इसके बाद when she reached there, so it was more than a surprise and especially for a sun worshipping lady, for a sun worshipping Hindu lady. इन्होंने कहा है ये वाली बात इसमें. Now when she reached Antarctica, so there were many revelations, there were many disclosures and that is the part of the history. बताया है इन्होंने कि 600 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना आइलैंड एक हुआ करता था सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से. एंड इट वाज मोर देन सरप्राइजिंग कि जो गोंडवाना आइलैंड था और ये जो इंडिया था, ये इंडिया इसी का पार्ट हुआ करता था. और जब 500 मिलियन ईयर्स तक तो इसने गोंडवाना ने थ्राइव किया, बट जब मैमल्स की एज, जब डायनासोर वाइप आउट होने शुरू हुए और मैमल्स की एज स्टार्ट हुई, और तब ये जो गोंडवाना आइलैंड था, जो सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, ये टूटा, ब्रेक हुआ. और ब्रेक होने के बाद ये जैसे स्थिति में आज है, और ये जो इलाका, जो एरिया था, दिस वाज सेंटर्ड अराउंड अंटार्कटिका, जो रफली सेंटर्ड अराउंड अंटार्कटिका के पास हुआ करता था. और अब उसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तो ये है ही खैर, लेकिन अब हिस्ट्री का पार्ट और भी इसमें क्या है कि यहां पर जाके जब अंटार्कटिका जाते हैं तो यहां पर जो कॉर्डिलरन फोल्ड्स हैं, जो प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शीट्स हैं, जो ओजोन और कार्बन का जो एक्सटिंक्शन इवोल्यूशन है, उसके बारे में बहुत सारे रहस्य उद्घाटन होते हैं, बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं यहां पर जाकर के, यहां पहुंचने के बाद. इसके अलावा यहां पर जाने के बाद इस लगता है जैसे कि इफ यू आर मूविंग ऑन ए पिंग पोंग बॉल, क्योंकि चारों तरफ व्हाइट लैंडस्केप है, चारों तरफ व्हाइट, सारा जहां देखो सब व्हाइट दिखाई देता है. एंड यहां पर जाकर के बहुत सारी चीजें लगती हैं, यहां पर जाकर के बड़ा अजीब भी लगता है. और ये फ्री कहती है उसके बाद कि लेकिन जो प्रोग्नोसिस है इज नॉट गुड है. जो प्रोग्नोसिस बर्ड है, इसका मतलब होता है बेसिकली ये मेडिकल टर्म है जो बीमारियों को लेकर के प्रेडिक्शन के बारे में होती है, कि कोई बीमारी के बारे में प्रेडिक्शन की जाती है, क्योंकि ये एक बीमारी ही है, प्लैनेट एल कर रहा है
अंटार्कटिका भी एलिंग कंडीशन में है, तो इसके प्रोग्नोसिस का मतलब है प्रेडिक्शन है बेसिकली। ये प्रेडिक्शन बहुत अच्छी नहीं है। प्रेडिक्शन क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जाकर जब वो देखती हैं कि किस तरह से जो ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं, जो आइस शीट है वो टूट रही हैं, और यहाँ पर यूबिक्विटस साइलेंस है, ऑल अराउंड इज यूबिक्विटस साइलेंस। यूबिक्विटस का मतलब होता है ऑल परवेसिव साइलेंस, चारों तरफ साइलेंस फैली हुई है। और वो साइलेंस कभी कभी कंसेक्रेट होती है, किसकी वजह से? जो वहां पर कभी कभी एवलांचेस आते हैं, या जो आइस शीट कार्विंग आइस शीट के टूटने की आवाज आती है, तो वहां की थोड़ी शांति जो है वो भंग होती है, अदरवाइज पूरा शांत इलाका है। वहां पर जाकर के जो लैंडस्केप पर देखने को मिलता है, माइटी मिजेस से लेकर के वहां पर माइक्रोस्कोपिक माइट्स मिलती हैं वहां पर जाकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो सबसे बड़ा आइसबर्ग है दैट इज एज बिग एज द बेल्जियम, जो बेल्जियम कंट्री है यूरोप का, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, उसके बराबर का एक आइसबर्ग है। लेकिन प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर्स जो है वो रिट्रीट कर रहे हैं, आइस शीट टूट रही हैं, और अपने सामने जाकर जब देखा जाता है सो समझ में आता है कि जो चुनौती है वो कितनी भयंकर वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, इसमें यहां पर बताया इन्होंने ह्यूमन इंपैक्ट। तो ह्यूमन इंपैक्ट अगर बात करें ह्यूमन सिविलाइजेशन की, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन मात्र 12,000 साल पहले मनुष्य की सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। मनुष्य का इतिहास बहुत पुराना है ना। अब हम होको इरेक्टर्स की हम बात करें, या हम बात करें निएंडरथाल की बात, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं लेसन में, एंथ्रोपोलॉजी में नहीं जा रहे। लेकिन 12,000 साल से मानव सभ्यता स्टार्ट हुई है, और 12,000 सालों में तिशानी दोषी जी ने ये कहा है लेसन में कि मनुष्य ने रकस मचा दी है। रकस का मतलब क्या होता है? रकस मतलब उन्होंने हंगामा मचा दिया है, शोरगुल मचा दिया। कैसे मचा दिया है? मेगा सिटीज बना करके, पहले विलेजेस बनाए, फिर टाउन्स बने, फिर सिटीज बने, फिर मेगा सिटीज बने, और इसी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा राइज कर गई है। इसी वजह से जो रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उससे क्या करना पड़ रहा है? कॉम्बैट करना पड़ रहा है हमें बाकी एनिमल्स के साथ। रिसोर्सेस को हमें जो है हम ज्यादा रिसोर्स कर रहे हैं, और कार्बन का जो साइकिल है, जो कार्बन का जो इमिशन ज्यादा हो रहा है, उसने क्या कर रहा है? उसने ब्लैंकेट बना दिया है ऊपर आसमान में, एक कार्बन का ब्लैंकेट बना दिया है, और जो बड़ी खतरनाक स्थिति यहाँ पर बन गई है। तो ये इम्पैक्ट ह्यूमन ने किया है। अब यहाँ पर ये जो जिस प्रोग्राम को लेकर गई है स्टूडेंट्स ऑन आइस, जो नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर अभी लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर आई थिंक, एक पैसेज आया था, जो क्वेश्चन आते हैं 1 मार्कर, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है इसमें से, 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, 1 मार्कर 2 मार्कर इसमें क्वेश्चन होते हैं, वो इसी वाले पैराग्राफ में था जो स्टूडेंट आइस वाला है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स आइस में, कि ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है स्टूडेंट्स आइस, दिस वाज स्टार्टेड बाय अ कैनेडियन, जॉफ ग्रीन ने स्टार्ट किया, who was tired taking celebrities, retired people, rich people, carting them to Antarctica. They just went there to enjoy and to explore a few things. अब वो थक गया था ले जा करके इन लोगों को, कि उसको बदले में ये कुछ लौटा तो पा नहीं रहे थे। देन ही स्टार्टेड 6 इयर्स पहले, जब ये उन्होंने जर्नी पहले ली, उससे पहले ये स्टूडेंट्स आइस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। और इस प्रोग्राम से जाने के बाद ये हुआ कि अब ये टीनेजर्स को वहां पर ले जाते हैं। वो टीनेजर्स, वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो ये देखते हैं चीजों को, रेस्पॉन्ड करते हैं, और जो एक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द फ्यूचर मेकर्स। सो नाउ मिस्टर जो कैनेडियन जो जॉफ ग्रीन है, ही इज मच सेटिस्फाइड बिकॉज ही हैज लॉन्च दिस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, क्योंकि बच्चों में अभी आइडियलिज्म है कुछ करने का, और वो कुछ कर सकते हैं, कुछ देश के लिए, और कुछ अपने समाज के लिए, कुछ देश के लिए, कुछ विश्व के लिए कुछ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है फाइटोप्लैंक्टन के पैराविल। यहाँ पर जो स्थिति है वो ये बताती है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन एक सिंगल सेल्ड ग्रास होती है, जैसे सिंगल सेल्ड ग्रास है यहाँ पे। इसके बारे में बताया है कि जो पूरा सदर्न अंटार्कटिका का जो पूरा चक्र है, जो साइकिल है, फूड साइकिल है, वो उसी पर निर्भर है। इट इज डिपेंडेंट ऑन फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन का लेकिन क्या हो रहा है, वहां पर एक्सटिंक्शन हो रहा है, और जो साइंटिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि अगर फाइटोप्लैंक्टन घास, जिनको मैराइन एनिमल्स, जो मैराइन एनिमल्स को यूज करते हैं, जिनको फिर बर्ड्स खाती हैं, अगर ये फाइटोप्लैंक्टन जो घास है अगर ये नष्ट हो जाती है, एक्सटेंड कर जाती है, तो पूरा जो सदर्न अंटार्कटिका जो साइकिल है, साउथ पोल का जो साइकिल है, फूड साइकिल है, वो बिगड़ेगा, और इसका असर पूरे वर्ल्ड पर आएगा। फाइटोप्लैंक्टन की जो पैरेबल है, जो कहानी है, इसमें एक चीज साफ दिखाई देती है कि यू टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल कम टू योर प्लेस।
छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। ये फाइटोप्लैंक्टन ग्रास, सिंगल सेल ग्रास है, माइक्रोस्कोपिक ग्रास है, जो हमें दिखती भी नहीं है, हमने देखी भी नहीं है, बट बड़ी जो है अपने आप में कितना बड़ा विश्व को बुरा खतरा हो सकता है अगर फाइटोप्लैंक्टन नष्ट हुई। आखिर में लास्ट में कंक्लूड करते हुए बताती हैं कि अपना एक्सपीरियंस कि कैसे जाकर के ये जब चल रहे थे तो टैडपोल आइलैंड वाले इलाके में जाकर के ये लोग फंस गए क्योंकि वहां बर्फ जमी हुई थी। फिर ये हुआ कि हम वापस लौटेंगे, देन दे वुड स्टार्ट मूविंग बैक। लेकिन फिर ये हुआ कि लोग उतरे उस पर, वहां पर अपने इक्विपमेंट्स लेकर के, अपने गोरटेक्स लेकर के, ग्लेयर्स पहन करके उतरे और स्टिक हाथ में लेकर के ये चलते रहे। 180 मीटर पैक जो उसका जो 1.8 मीटर का जो पैक है, जो बर्फ का जमा हुआ है, उसके नीचे पूरा समुद्र है, पूरा नीचे उसके ऊपर घूम रहे होते हैं। और इस बीच उन्होंने वहां पर क्या देखा, उन्होंने जैसे यहाँ पर हमारे बैनन ट्रीज के नीचे डॉग्स लेते हैं, वहां पर उनको क्रैब ईटर्स दिखाई दिए, सील्स दिखाई दिए। एंड शी सेड दैट द लाइफ इज ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर, as these animals, dogs and these stray animals are very common here. The same way you can find crab eaters and seals there, sunning themselves and taking sun bath in the under the sun. राइट। सो उन्होंने बताया है कि लेकिन कुल मिलाकर के मिलियन ईयर्स में सारी घटनाएं हुई हैं। एंड एट लास्ट शी सेज दैट एवरी डे काउंट्स, सो एवरी डे इज इम्पोर्टेंट। तो कहने का मतलब ये है इस लेसन में वैसे जो कहना चाहती हैं वो ये कहना चाहती हैं कि हर दिन इम्पोर्टेंट है, और जब हम अपनी कंफर्टेबल जोन से निकल करके किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर पता लगता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, तो वहां पर समझ में आता है कि क्या नुकसान हो रहा है, कैसे ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने से खतरा होगा, और कैसे जो कार्बन का साइकिल बन रहा है वो कैसे नुकसान पहुंचाएगा। तो ये है हमारा लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आइए इसके थोड़े से वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं जो मैंने वीडियो में यूज भी किए हैं। प्रोग्नोसिस की हमने बात कर ली थी, प्रोग्नोसिस का मतलब यहाँ प्रेडिक्शन से है। ऑस्टल लाइट यहाँ पर दिखाई देती है। ऑस्टल मींस जो सदर्न हेमिस्फीयर पे लाइट है, यहाँ पर ऐसी एक स्थिति होती है जब 24 घंटे सन चमकता है। ये सदर्न हेमिस्फीयर में याली घटना जो है बड़ी स्पेशल घटना होती है, यहाँ पर देखने को मिलती है। जब 24 घंटे सनलाइट यानी सन लगता है कि सन उगा हुआ है, सनराइज इस कंडीशन होती है। कंसेक्रेट का मतलब होता है किसी जगह को संस्कारित करना, किसी जगह को सैक्रेट करना। रकस का मतलब यूज किया था हंगामा, शोरगुल से मतलब होता है। गोटेक्स एक तरह का एक पहनावा होता है, एक तरह का एक कपड़ा होता है ये गोटेक्स। और ग्लेयर्स का मतलब चश्मों से, यहाँ पर के चश्मे लगा रखे थे उन्होंने, अपने सनग्लासेस लगा रखे थे उन्होंने। तो ये कुछ इसके वर्ड मीनिंग्स हैं। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो क्वेश्चन बनेंगे। लेट्स डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच कैन बी द पार्ट of the lesson. So if we talk about the questions, so I have already told my viewers, my students, my friends that I will make separate videos on question answers, but here let's talk about a few important questions of this. So first of all, the very main important question is significance of students on ICE program. What is significance of student ICE program? This is the program which is made for the school-going students, for teenagers who, when sees the condition, actual condition, they are in the position to understand, realize, respond and act, because they are the future makers, right? So in this way we can write our answer. Right. Number 2, significance of the parable of phytoplankton. Phytoplankton, which is a single cell grass, and if it extincts, then the whole cycle of the Antarctica, food cycle of Antarctica, that will fall in danger, and it ultimately make effect on the world, and the situation may be very grim and very
very disastrous. So ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा. अब we talk about the question number 3. What is the theme? What's the theme of the story? So we talk about theme. What is theme? Theme होता क्या है पहले समझ लें. Theme, why of anything is theme. Why the writer has written Journey to the End of the Earth. She has written is because she wants to make the viewers, the readers, aware about the disastrous condition which are actually taking place, which may take place. That prognosis is not good, and this which cannot be understood sitting in our comfortable zone, in our own latitude and longitude. We are not able to understand the actual situation. This can be understood only when you go there. And though we didn't go there, but we are able to understand the situation and we can think about it. और कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं, लेसन सामने आता है, तो हम सोचने मजबूर होते हैं और हमारा दिमाग खुल जाता है. सो मुझे लगता है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ लेसन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा. और बाकी अपने कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपको आपकी जरूरतों के बारे में, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा. एंड आई कैन प्रोवाइड नोट्स ऑल्सो.